बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद। आप देखें यूट्यूब चैनल, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के लिए बड़ी और बहुत बुरी खबर सामने आ गई। अचानक हैरानकुन खबर सामने आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान के अपने ही बंदे ने मौलाना फजलुर रहमान का जो प्लान है वो एक्सपोज कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुंह से ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और ये तमाम तर बातें और ये तमाम तर न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने अपने मुंह से ही एक बड़ा इतराफ कर लिया है और वो एक चीज का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लिए बुरी खबरें क्या है, आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। ये खबरें और खबरों की तफसीलात, लेकिन ये खबरें और खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ आपकी याद दिखाने के लिए शेयर करना चाहूंगा कि 2018 में जब इंतखाबात हुए थे, जब इलेक्शन हुए थे, जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, तो वो तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई वजारत, इवन के उनके पास जो सरकारी फ्लैट थे, सरकारी उनके पास रिहाइश गाह थी, या यूं कह लें पार्लियामेंट में जितने भी तमाम तर कमरे दिए जाते हैं, तो वो तमाम तर चीजें उनके पास मैसर नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट से बिल्कुल ही आउट हो चुके थे। उनके हाथ से वो तमाम तर आसाइशें, उनके हाथ से वो तमाम तर मरात निकल गई थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी। अब 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले बड़ा मुतालबा किया है, उन्होंने इतराफ किया है और उन्होंने इतराफ किया है जो कि दबे अल्फाज में उन्होंने किया। वो कहते हैं कि ये जो इस टाइम हालात चल रहे हैं मुल्क में, तो ये इतने कोई साजगार हालात नहीं है। इन हालातों में इलेक्शन कैसे हो सकता है, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी किए जाए। जबकि दूसरी जानब से मौलाना फजलुर रहमान के अपने ही बंदे मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्लान एक्सपोज कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अपने ही बंदे कह रहे हैं कि चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आए या हुकूमत पीपल्स पार्टी की आए, तो पाकिस्तान के अगले सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक बयान जारी किया है और बयान कुछ इस तरीके से है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मेरा या मेरी पार्टी का इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इत्तेहाद हो चुका है। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत हो चुकी है। फजलुर रहमान के लिए बुरी खबर क्या है? फजलुर रहमान के लिए बुरी खबर यह है कि फजलुर रहमान साहब जिस तरह खुद कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है तो इलेक्शन मुलतवी करें, यहां पर मौलाना फजलुर रहमान का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है हालात, ये हालात उन्होंने लफ्ज यूज किए अपने लिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस जुमले में ये चीज कहना चाह रहे हैं कि मुल्क में यानी कि इलेक्शन में मेरी पोजीशन कमजोर है। जिस तरह 2018 में लोगों ने मुझे मुस्तरद किया था, एज इट इज 2024 के इलेक्शन में भी लोग मुझे मुस्तरद करेंगे। परवेज खटक केपीके में, मौलाना फजलुर रहमान केपीके में। परवेज खटक साहब खुद मुंह से कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की पोजीशन आज भी मजबूत है, वो अवाम में मकबूल है। परवेज खटक साहब जलसा करते हैं, लोग जलसा देखने जाते नहीं है। परवेज खटक में वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अब जितने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी पार्टी में जितने भी जलसे होते हैं, कभी आपने उनके जलसों में आम आवाम को देखा है? 2023 की गैलप सर्वे रिपोर्ट, जो 2023 की आखिरी गैलप सर्वे रिपोर्ट
हमारे सामने आई थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम नहीं था, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम नहीं था। जब गैलप सर्वे रिपोर्ट, जब ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट, जब ग्राउंड रियलिटीज, इवन के ये भी हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और JUIF पीपल्स पार्टी अपने तौर के ऊपर भी सर्वे करवा चुकी हैं। यहां पर जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट आ रही हैं। इसी वजह से फजलुर रहमान साहब अब मुतालबा करें कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, क्योंकि इस दफा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इलेक्शन होंगे तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत बुरे तरीके के साथ हारेंगे। वजह यह है कि आज का जो नौजवान तबका है, जो नया वोटर है, नया वोटर फजलुर रहमान साहब की पुरानी सियासत से वो तंग आ चुका है। देखें, यहां पर बात इमरान साहब की नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस भी पार्टी की हुकूमत बनती हुई देखते हैं, फजलुर रहमान साहब उड़ते हैं, उस पार्टी के साथ मिल जाते हैं। और जहां तक बात रही पाकिस्तान के सदर बनने की, तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए ठीक ठाक वोट्स चाहिए होती हैं। अब जो हमारे सामने जो सिचुएशन चल रही है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर उसको हम देखें तो हमें कोई भी पार्टी, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाती है तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं और उनकी तादाद ठीक ठाक बन जाएगी असेंबली में। लेकिन अगर बाकी पार्टीज को देखें तो कोई भी एक पार्टी मुझे 2/3 अक्सरियत से जीती हुई नजर नहीं आ रही। कोई भी पार्टी एक मजबूत हुकूमत बनाती हुई नजर नहीं आ रही। जब एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिस तरह हमने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को देखा, तो क्या वो गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहूंगा। अगर इन केस इत्तेहादी हुकूमत बन गई तो सदर पाकिस्तान यहां पर आसिफ अली जरदारी होंगे, ना कि मौलाना फजलुर रहमान। अगर यहां पर नून लीग अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो गई तो नून लीग के पास 100 या 90 सीटें लेना उनके लिए पहली बात यह है कि पॉसिबल नहीं है। उनके लिए उनके पास 90 से 100 तक सीटें आएंगी। कराची की सीटें वो भूल जाएं, KP की सीटें वो भूल जाएं, और पंजाब में उनकी जितनी भी सीटें हैं वो 70-80 तक निकल आए तो बड़ी बात है। तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वजह से कह रहे हैं, इसके अलावा राजा परवेज साहब भी इसी वजह से कह रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े सियासी लीडरान है वो ये कह रहे हैं कि कोई पार्टी भी एक मजबूत हुकूमत नहीं बना पाएगी। जब मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी, जब जो बुनियादें हैं वो मजबूत नहीं होंगी, तो फिर मेरी नजर में जो 2018 की हुकूमत के साथ हुआ था, शायद यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साथ वही हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गेम नहीं है, उनके दाल गलने वाले नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को लोग, पाकिस्तान की अवाम बहैसियत सदर पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिन्नासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।